वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। और दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। बेहतर जानकारी है, नवीन क्वेश्चन है, विस्तृत जानकारी है, संपूर्ण डाटा है और महत्वपूर्ण रिकॉर्डों को सबसे पहले मेरा लाने का ध्येय भी रहता है कि आपको बेहतर जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के पश्चात अपने साथियों को अवश्य शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। तो दोस्तों मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, देश के सबसे बड़े परीक्षा परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पटना। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना के कुम्हार में बने भारत के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परिसर का उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। दोस्तों यह 28.11 करोड़ की लागत से लगभग 6 एकड़ भूमि में 5 मंजिला भवन है। और दोस्तों इस केंद्र पर 16,000 से अधिक विद्यार्थी एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा दे सकेंगे। इसके दूसरे चरण में 29 जिलों में परीक्षा भवनों की स्थापना और राज्य के सभी 38 जिलों में ब्रज गृहों की स्थापना की जाएगी। बिहार राज्य के सभी 9 प्रमंडलों में कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों सह कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। दोस्तों बिहार के बारे में जानकारी, बिहार की राजधानी पटना है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो कि 41वें क्रम के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि 22वें क्रम के मुख्यमंत्री हैं। राजकीय पक्षी बिहार की गौरैया है। राजकीय पशु बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। जनसंख्या घनत्व 1600 वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किमी। राजभाषा हिंदी। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, विधानसभा सीट 243, विधानसभा परिषद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स में कितने नए देश शामिल होने को आमंत्रित किया गया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। ब्रिक्स संगठन में जुड़ने के लिए 6 नए देशों को न्योता दिया गया। इन देशों में सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और अर्जेंटीना शामिल है। यह जनवरी 2024 में ब्रिक्स के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि वह पहले फैज की बैठक में इन देशों को संगठन का मेंबर बनाने का न्योता दिया गया है। साउथ अफ्रीका में साइन हुए ब्रिक्स के डिक्लेरेशन में ब्राजील, भारत और साउथ अफ्रीका की यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप की मांग की गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कॉमन करेंसी होने की बात कही। दोस्तों इस साल 15वां ब्रिक्स सम्मेलन जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 22 से 24 अगस्त तक आयोजित किया गया। दोस्तों ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों मुख्यालय है शंघाई, चीन मुख्यालय है। स्थापना 2009 में हुआ। 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए ब्रिक नाम दिया गया। बाद में 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया, फिर वह ब्रिक्स हो गया। भारत अब तक 3 बार 2012, 2016 और 2021 समिट की अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2014 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से शुरू किया जाएगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 सितंबर 2023। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए।
केंद्र सरकार 1 सितंबर से 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी। इसके मोबाइल ऐप पर आप अपना जीएसटी वाला बिल अपलोड करके 10,000 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का इनाम जीत सकते हैं। तो दोस्तों, आप दुकानदारों से जीएसटी का बिल लें और ऐप पर कूपन लेकर उसको डाउनलोड करें और 10,000 से 1 करोड़ रुपए तक का इनाम जीत सकते हैं। दोस्तों, इसे असम, गुजरात और हरियाणा, पुडुचेरी, दमन और दीव और दादरा नगर व नगर हवेली में शुरू किया गया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का उद्देश्य लोगों को हर बार खरीदारी करते समय बिल मांगने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। वस्तु सेवा कर जीएसटी को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। भारत का जीएसटी कर्नाटक के मॉडल पर आधारित है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति के सिफारिश के आधार पर लागू किया गया। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी लागू करने वाला सबसे पहला राज्य असम था। तो दोस्तों, याद रखें, असम पहला राज्य था जीएसटी लागू करने वाला। जीएसटी को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया था। जीएसटी काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति ने सितंबर 2016 में किया। जीएसटी 122वां संवैधानिक बिल था। जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। तो दोस्तों, यह प्रश्न बनता है, जीएसटी बिल को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी? तो आपका उत्तर होना चाहिए 8 सितंबर 2016। जीएसटी दोस्तों 5 प्रकार की दरें हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और दोस्तों, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केरल का पहला एआई स्कूल कहां लॉन्च हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल मिल गया। देश का पहला एआई स्कूल शांति गिरी विद्या भवन को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में खोला गया। दोस्तों, मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एआई स्कूल का उद्घाटन किया। दोस्तों, पहला एआई स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। एआई स्कूल में छात्रों को कई शिक्षकों का समर्थन, टेस्टिंग के विभिन्न स्तर, योग्यता परीक्षण, परामर्श, कैरियर के लिए योजना बनाने में मदद और चीजों को बेहतर ढंग से याद करने की ट्रिक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। केरल के बारे में जानकारी। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, आधिकारिक पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। नदियां हैं, महत्वपूर्ण नदियां हैं: पेरियार नदी, भरतपुझा नदी, पंबा नदी, चलियार नदी, चालाकुडी नदी। केरल का नवीनतम करंट अफेयर, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना केरल में शुरू हुई। केरल के पहले अशोक चक्र विजेता एलबी डी क्रूज का निधन हो गया। केरल पूरी तरह ई शासित राज्य बन गया। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार केरल सबसे अधिक साक्षर राज्य है। पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए केरल में जल बजट अपनाया गया। अटकल पोंगल केरल राज्य में मनाया गया। और दोस्तों, अभी हाल में गर्मी से ज़्यादा लोगों की लू से मौत हुई केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। दोस्तों, पीएम ऊषा योजना देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दरअसल केरल, तमिलनाडु,
और पश्चिम बंगाल सहित कुल 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पीएम ऊषा योजना के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर अभी तक दोस्तों हस्ताक्षर नहीं किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जून 2023 में रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा किया गया है। दोस्तों, नीति आयोग के बारे में जानकारी। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। मुख्यालय नई दिल्ली और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर और दोस्तों इसका अध्यक्ष नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राफेल नडाल। भारत की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने गुरुवार 24 अगस्त 2023 को टेनिस के स्टार प्लेयर राफेल नडाल को अपना नया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इस बात का ऐलान करते हुए कंपनी ने कहा कि नडाल उसके ब्रांड के साथ इंफोसिस डिजिटल इनोवेशन के लिए 3 साल तक एम्बेसडर के तौर पर इंफोसिस के साथ जुड़े रहेंगे। नडाल की कोचिंग टीम के साथ मिलकर इंफोसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर आधारित मैच एनालिसिस टूल बना रही है। दोस्तों इंफोसिस के बारे में जानकारी। दोस्तों इंफोसिस की स्थापना 2 जुलाई 1981 में हुआ था और दोस्तों इसके फाउंडर थे एन.आर. नारायण मूर्ति। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और दोस्तों इसके वर्तमान सीईओ हैं सलील पारिक। नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी वाईकॉम 18 के ब्रांड एम्बेसडर बने। विराट कोहली ड्यूरोफ्लेक्स लक्सर के ब्रांड एम्बेसडर बने। आलिया भट्ट गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर बनी। सौरभ गांगुली त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने। आयुष्मान खान वेक फिट ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने। परिणीति चोपड़ा केबीएम स्पाइस के ब्रांड एम्बेसडर बनी परिणीता चोपड़ा। ऋषभ पंत स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। सलीमा टेटे एएचएफ एथलीट की एम्बेसडर बनी। रश्मिका मंदाना इंको टैंक इप्सन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी। स्मृति मंदाना रैंगलर की ब्रांड एम्बेसडर बनी। ऋतिक रोशन जेब्रोनिक्स टीवी के ब्रांड एम्बेसडर बने। सुहाना खान कियारा आडवाणी रिलायंस तीरा के ब्रांड एम्बेसडर बने। सुहाना खान कियारा आडवाणी करीना कपूर। आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर बने शाहरुख खान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बन सकता है, आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो आपका उत्तर होना चाहिए शाहरुख खान। और एक्सिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है श्रद्धा कपूर। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं संग्राम सिंह। पेप्सी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह। और बीपीसीएल ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। और अभी इंफोसिस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राफेल नडाल टेनिस स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ ने वत्सल भारत पुरस्कार जीता। इस एनजीओ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इन निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए कैलाश सत्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर है। केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय ने बाल अधिकारों के संरक्षण और बाल कल्याण सुनिश्चित करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा स्थापित एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन को वत्सल
भारत पुरस्कार से सम्मानित किया। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1980 में की थी। वर्ष 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ उनके संघर्ष और शिक्षा के अधिकार के लिए पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की विजेता कौन बनी, तो आपका जवाब होना चाहिए मलाला यूसुफजई 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान हासिल किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दूसरा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का आयोजन पोलैंड के चोरजो में किया गया। इस ओलंपियाड में 50 देशों के कुल 236 छात्रों ने भाग लिया और इसमें भारत ने 4 स्वर्ण 1 रजत पदक जीता और भारत को दूसरा रैंक हासिल हुई। यूनाइटेड किंगडम ने 5 स्वर्ण के साथ पहला स्थान हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश को रेसलिंग एसोसिएशन से निलंबित कर दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारत। विश्व कुश्ती की सर्वोच्च संचालन संस्थान यूनाइटेड विश्व कुश्ती UWW ने समय पर चुनाव नहीं कराने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ UWW को निलंबित कर दिया। दोस्तों इसका अर्थ है कि 16 सितंबर 2023 से शुरू हो रही विश्व चैंपियन में भारतीय पहलवान राष्ट्रीय ध्वज के तले नहीं खेल पाएंगे। उन्हें तटस्थ एथलीटों के रूप में भाग लेना होगा। भूपेंद्र सिंह बाजवा की अगुवाई वाली तदर्थ समिति को 45 दिनों के भीतर चुनाव कराने की सीमा दी गई थी, लेकिन वह इसका पालन करने में विफल रही। दोस्तों यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के बारे में जानकारी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का गठन 1912 में किया गया। मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड है। सदस्य देशों की संख्या 176 है। अध्यक्ष है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नेनात लालोविच। भारतीय कुश्ती संघ के स्थापना हुई थी दोस्तों 27 जनवरी 1967। तो याद रखें डेट, भारतीय कुश्ती संघ का स्थापना 27 जनवरी 1967 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आने वाले परीक्षाओं में कई साल तक ये क्वेश्चन पूछे जाते रहेंगे। पहली बार वर्ल्ड चेस कप के विजेता कौन बने? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी मैग्नस कार्लसन। दोस्तों मैग्नस कार्लसन विश्व चैंपियन हैं और उनकी रैंकिंग 1 है। और ऑप्शन ए आर प्रज्ञानंद भारत के खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड चेस के उप विजेता हैं और ग्रैंड मास्टर हैं। और दोस्तों हिकारू नाकामुरा ऑप्शन में ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर की रैंक है इनकी। और दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने इन्हें हराया था। और ऑप्शन डी में फाबियानो कारुआना यह विश्व में तीसरे रैंक के खिलाड़ी हैं और इन्हें भी टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद ने हराया था और फाइनल में जगह बनाई थी। और दोस्तों महत्वपूर्ण मुकाबले में मैग्नस ने अपने अनुभव का सहारा लेते हुए विजय श्री प्राप्त की है और पहली बार वर्ल्ड चेस कप के विजेता बने। तो दोस्तों मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं बता रहा हूं, आप इसे नोट कर सकते हैं।
भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद को फीडे शतरंज के फाइनल में क्लासिकल मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 24 अगस्त 2023 गुरुवार को टाई ब्रेकर में 1.5 और दोस्तों आर प्रज्ञानंद का स्कोर था 0.5, तो मुकाबला जीता मैग्नस कार्लसन ने। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को क्लासिकल मुकाबले ड्रा रहे थे, जिससे मुकाबला टाई ब्रेकर में खिंचा। दोस्तों चेस वर्ल्ड कप 2023 के उप विजेता रहे भारत के 18 वर्षीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद को $80,000 यानी 66 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली। इसके साथ ही वह फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2024 के लिए क्वालिफाई कर गए। वहीं चेस वर्ल्ड कप 2023 के विजेता मैग्नस कार्लसन को 1,10,000 यानी 90 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली। दोस्तों आपको मैं बता दूं, कार्लसन ने पहली बार चेस वर्ल्ड कप जीता है। मैग्नस कार्लसन के बारे में जानकारी। मैग्नस कार्लसन का संबंध नॉर्वे से है। वे 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन हैं। वर्तमान में 4 बार के विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन हैं और वर्तमान में ही 6 बार के वे विश्व बिल्टज शतरंज चैंपियन हैं। कार्लसन 1 जुलाई 2011 से फीडे शतरंज रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर हैं। तो दोस्तों ये लगातार अपने प्रदर्शन से नंबर 1 बने हुए हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि भारतीय खिलाड़ियों की चुनौती को उनको सामना करने पड़ेगा। भारत के कई खिलाड़ी इस मुकाबले में हैं और आने वाले प्रतिभा की कमी नहीं है हमारे देश में, और आने वाला समय शतरंज में भारतीय खिलाड़ियों का उज्जवल रहेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आने वाले समय में निश्चित तौर से भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद के बाद विश्व चैंपियन बनेंगे। दोस्तों भारत के ग्रैंड मास्टरों के बारे में जानकारी। वी प्रवण तमिलनाडु 75वें ग्रैंड मास्टर हैं और प्रवण आनंद कर्नाटक के 76वें ग्रैंड मास्टर हैं। आदित्य मित्तल महाराष्ट्र के 77वें ग्रैंड मास्टर हैं। कौस्तव चटर्जी पश्चिम बंगाल के 78वें ग्रैंड मास्टर हैं। यश प्राणेश तमिलनाडु के 79वें ग्रैंड मास्टर हैं। विघ्नेश NR तमिलनाडु के 80वें दोस्तों वे ग्रैंड मास्टर हैं। साइतन दास पश्चिम बंगाल के वे दोस्तों भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर हैं। बुपल्ला परिणीत तेलंगाना 82वें ग्रैंड मास्टर हैं। आदित्य सामंत महाराष्ट्र के 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के इस समय 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य यश सामंत, तो नाम याद रखें महाराष्ट्र के। चलते हैं दोस्तों जीके खजाना का मैं पिटारा खोल रहा हूं और देख रहा हूं इसमें कौन क्वेश्चन है। मैंने प्रश्नों का चयन परीक्षा की दृष्टि से किया है, आप इसे देखें और नोट करने की आदत बना लें। फर्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू पशु बनाया? उत्तर कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? उत्तर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? उत्तर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? उत्तर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? उत्तर हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए का सिक्का किसने जारी किया था? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना की गई थी? उत्तर बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? उत्तर बांग्लादेश।
और दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर 6 अप्रैल 1980 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई? उत्तर 26 नवंबर 2012। चलते हैं दोस्तों 25 अगस्त 2023 के डेली करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी भारत। भारत ने इतिहास रच दिया और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेथा थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है? उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए प्रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनटीसी के द्वारा किस राज्य के धौलपुर करोल रिजर्व को टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दी गई है? उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित योजना का परिव्यय कितना है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 15,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे खराब रेटिंग वाले 10 इंडियन स्ट्रीट फूड की सूची में पहले स्थान पर कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए दही पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में एक सिक होल की 630 फीट की गहराई में एक विशाल प्राचीन वन मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चीन। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए राज्यों का नवीनतम करंट अफेयर लगातार चालू है। और दोस्तों, उत्तराखंड का नवीनतम करंट अफेयर मैंने प्रस्तुत किया है और बिहार का करंट अफेयर भी मैंने एक दिन पूर्व अपलोड किया है। तो आप इन सभी वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो नवीनतम जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए। इसी के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूँ। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।